नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। उद्योग पर्व। दुर्योधन को सबने समझाने का प्रयत्न किया। आप जीवन में यह समझ लीजिए कि कृष्ण जैसा अगर वक्ता मिल जाए, दोग्धा गोपाल नंदना श्रीमद् भगवद गीता के लिए कहा गया, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि नीति शतकार भर्तृहरि ने कहा है कि प्रतिनिविष्ट मूर्खस्य, जो खुद को समझदार समझता है ना, उसको कोई नहीं समझ जा सकता है। और वही दुर्योधन के साथ होता है। दुर्योधन क्या श्री कृष्ण से कह रहा, ध्यान से सुनिए। सबकी बातें दुर्योधन ने सुनी है, सब ने उससे कहा संधि कर लो, तुम बेकार हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुम तो बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो, तरह तरह की बातें सुनी। प्रसमीक्षे भवानी तत् वक्तुम अर्हसि केशव, हे केशव, आप मेरे राज्य में खड़े, आप किस प्रकार से मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसका आपको विचार करना चाहिए। मैं यहां का राजा हूं, और विशेषण विवाह से परिकर से मामे वही, आप मेरे यहां उपस्थित होकर के और इस प्रकार से मेरी ही निंदा कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपकी बात क्या करूं? आप तो ये बात कहते हो, अरे मेरे तो पिता, पितामह, आचार्य, ये विदुर, ये जितने लोग हैं, भवान छत्ता च राजा च आचार्यो वा पितामह मामेव परिगर्हन्ते नान्यम कंचन पार्थिवम, ये जितने लोग हैं सब मेरी निंदा करते हैं। इनको किसी को युधिष्ठिर का दोष दिखाई नहीं देता है। और फिर दुर्योधन युधिष्ठिर के दोष गिनवा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यही वैशिष्ट्य होता है। जब हम किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना, तो हमें अपने अंदर कभी कोई दोष दिखाई नहीं देता है और दूसरे के अंदर कोई गुण दिखाई नहीं देता है। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है भैया। जीवन में अगर सब आपको गलत कह रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि भैया सब तो गलत नहीं हो सकते हैं, कुछ आत्मनिरीक्षण करने की मुझे जरूरत है। हां, स्वार्थी लोग आपको गलत कह रहे हो, कुछ एक दो लोग आपको गलत कह रहे हो, तब आप ये सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, इनकी अपने स्वार्थ है, इनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन अगर आपके पिता, आपके पितामह, आपके गुरु, भाई कोई आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है, तब तो आपको समझना चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है, न चाहम लक्ष्य कंचित व्यभिचार इहात्मना अथ सर्वे भवंतो माम विद्वसंति सराज कहा। जहां तक मैं विचार करता हूं, मुझे एक भी ऐसी बात नहीं दिखाई देती है कि जो मैंने गलत आचरण किया हो। ये तो क्या है कि आप सब लोग मेरा विद्वेष करते हैं, आप सब लोग मेरे साथ द्वेष रखते हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बड़ा विचार किया, विचिंतयन प्रपश्यामि सुसूक्ष्मपि न केशव। मैंने पांडवों का कोई अपराध किया हो, छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। अरे उनको द्यूत खेलना अच्छा लगता था, पांडवों को, वो द्यूत खेलने आए, मामा शकुनी के साथ वो खेले, वो जो कुछ हारे थे वो सब कुछ उनको वापस दे दिया गया था। हमारे पिताजी ने उनका सारा राज्य, धन, संपत्ति, जो कुछ वो हारे थे, सब कुछ उनको वापस दे दिया था। उनको चला जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो आए वापस और फिर उन्होंने युद्ध खेला। और अगर उस बार हार गए और शर्त के अनुसार उनको 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा, तो इसमें हमारा क्या दोष है? आप ये बताओ कि हमने ये गलत किया है। ये तो भाई शौक वो करें, आनंद वो उठाएं, और अगर परिणाम गलत हो तो सारे आरोप हम हमारे ऊपर लगा दिए आपने। और इतना समझ लीजिए, न चापि वयम उग्रेण कर्मणा वचनेन वा,
अगर कोई हमको धमकी दे करके, उग्र वचन बोल के या उग्र कर्म करके कोई ये चाहता हो कि हम डर जाएंगे, ऐसे डरने वाला दुर्योधन नहीं है भैया। हम आपकी इन गीदड़ भवकियों से कि अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता है, अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता है, भीम के सामने कोई नहीं टिक सकता है, इन सब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और आप बात करते हो जीतने की, अरे भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब जिस सेना में हो ना, सारे देवता मिलकर के भी उसको परास्त नहीं कर सकते हैं। इन पांडवों की क्या आप बात कर रहे हो? और अगर हो भी जाए कि चलो हम सब हार जाएंगे, तो ये तो क्षत्रिय का धर्म है। स्वधर्म अनुपश्यंतो यदि माधव संयुगे अस्त्रेण निधनम काले प्राप्स्यामा स्वर्ग में हो जा। अगर रणभूमि में हम मारे भी गए तो यही तो क्षत्रियों का धर्म होता है कि युद्ध करें, युद्ध में लड़ें, और अगर हमें वीरगति प्राप्त हुई तो सीधे स्वर्ग को जाएंगे। इसलिए ये जो कुछ आप बातें कर रहे हो ना, इनका कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं, राजनीति शास्त्र ये कहती है, उद्यच्छेदेव नाने में उद्यमो हेव पौरुषम अप्य पर्वणि भज्येत नानमेदिह कर्षिचित। व्यक्ति को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब तक व्यक्ति उद्यम करता है, उसी में उसका पौरुष्य है, उसी में उसका पराक्रम है, और उसी में सारी सफलताएं हैं। किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाना चाहिए। कट जाए तो सिर कट भले जाए, ना नमे मिय कर, लेकिन किसी के सामने कभी भी सिर झुकना नहीं चाहिए। आप मुझे क्या सिखा रहे हैं कि मैं पांडवों के सामने झुक जाऊं? और नीति क्या कहती है, वास्तविकता क्या है? यावत राजा ध्रियते धृतराष्ट्रो जनार्दन। हे श्री कृष्ण, जब तक महाराज धृतराष्ट्र जिंदा हैं तब तक ना तो मुझे शस्त्र उठाने चाहिए, ना पांडवों को शस्त्र उठाने चाहिए। आप मुझे शिक्षा दे रहे हो ना, पांडव क्यों युद्ध करना चाहते हैं? उनको अपने बड़े पिता का सम्मान नहीं है क्या? उनके सम्मान में उनको चाहिए कि उन्हें युद्ध ही नहीं करना चाहिए, ना मैं शस्त्र उठाऊं ना वो शस्त्र उठाएं। भैया, जैसे आजकल क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आता है, और वो स्टे ऑर्डर क्या करता है कि जिस स्थिति में जो कुछ है वो उसी स्थिति में बना रहे। तो जो मकान बनवाता है वो तो ये सोचता है कि मकान कंप्लीट हो गया, अब स्टे ऑर्डर मिल जाए, और जिसको मकान पे कब्जा करना होता है वो ये सोचता है कि एक बार मेरा कब्जा हो जाए तब स्टे ऑर्डर मिले। तो अब यहां तो दुर्योधन के पास तो कब्जा है, तो दुर्योधन तो ये चाह रहा कि इस समय स्टे ऑर्डर मिल जाए, ना वो युद्ध करें ना हम युद्ध करें, और जब तक मेरे पिता जिंदा है तब तक ये युद्ध नहीं हो, तब तक तो राज्य हम भोगेंगे, और फिर पिता की मृत्यु के बाद तब की तब से देखी जाएगी। तो श्री कृष्ण ने कहता है कि ना तो मुझे युद्ध करना चाहिए ना पांडवों को युद्ध करना चाहिए, लेकिन अगर उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरा निर्णय सुन लो श्री कृष्ण। ध्रियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव। हे केशव, जब तक मैं जिंदा हूं यावद ही तीक्ष्णया सूच्या विद्धेद अग्रेण केशव। सुई की नोक से जमीन के जितने हिस्से को वेधा जा सकता है, यानी सुई की नोक जमीन के जितने हिस्से पे रखी जा सकती है, तावत अपरित्याज्यम भूमिर्ना पांडवम प्रति। मैं भूमि का इतना हिस्सा भी पांडवों को नहीं दे सकता। यही वो श्लोक है जिसके आधार पे बाद में पंक्ति प्रचलित हुई, सूचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई की नोक का अग्रभाग जहां रखा जाए ना, इतनी भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकता। दुर्योधन को जो कहना था उसने कह दिया, क्योंकि जब इस निर्णय पे वो आ गया कि मैं कुछ नहीं दूंगा, तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं, लप्स्यते वीरशैनम। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हें वीर सैया पे सोने का जल्दी से जल्दी मौका मिलेगा। काम में तक अपाप्स्यसि, ये तुम्हारी इच्छा जरूर से पूर्ण होगी। सावधान हो जाओ। तुम्हारे जितने ये साथी हैं, विमर्दो भविता महान। अब महान भयंकर युद्ध होने वाला है, और
कोई यानी कोई नहीं बचेगा। श्रिया संतप्यमानेन पांडवानाम महात्मनाम त्वया दुर्मंत्रितम द्यूतम सौबलेन च भारत। और तुम बात कर रहे हो, तुमने क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है? तुमने क्या अपराध किया है? मैं गिनाता हूं तुम्हारे अपराध, सुनो। इसीलिए तो श्री कृष्ण आए थे इस सभा में। वो इसीलिए आए थे कि लोगों को ये पता चले। देखो, दुर्योधन तो छाती ठोक ठोक के उस सभा में कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो गलती है पांडवों की गलती है। अगर सबके पास तक यही बात पहुंचती है कि गलत तो पांडव थे, तो फिर ये युद्ध पांडवों ने किया है। श्री कृष्ण को यही तो सिद्ध करना था कि पांडवों को युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध तो दुर्योधन की वजह से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें कि दुर्योधन ने क्या क्या गलत किया है, और फिर गलत का साथ देना या सही का साथ देना ये आपका निर्णय होना चाहिए। पांडवों की संपत्ति से, समृद्धि से, श्री से जलते हुए तुमसे वो सहन नहीं हुआ कि उनका इतना ज्यादा समृद्धि से विकास हो रहा है। तुमने मामा शकुनी के साथ मिलकर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया, और वो भी छल द्यूत का आयोजन किया। पांडव अपने आप यहां आए थे या उनको अपने आमंत्रण भेज के बुलवाया था? क्यों इस प्रकार का कार्य किया गया? कथम च ज्ञाते हताते श्रेयांस साधु सम्मता अन्या न्याय मुपस्थातुम जिन्ने ना जिन्न चारिणा। क्योंकि वो तो हमेशा सरलता का व्यवहार करते थे। पांडव कभी इस प्रकार के आचरण में मानते ही नहीं है। वो हमेशा धर्म का आचरण करने वाले। वो द्यूत खेलने के लिए सामने से उन्होंने द्यूत का आमंत्रण आपको दिया था या आपने उनको द्यूत का आमंत्रण दिया था? अक्षदूतम महाप्राज्ञ। आपको पता है ना द्यूत क्या होता है? ये भेद उत्पन्न करता है, ये व्यसन उत्पन्न करता है, ये बुद्धि का नाश कर दिया करता है। और फिर भी तुमने उसका आयोजन किया, और सब कुछ करने के बाद जो कुछ उन पांडवों के साथ तुमने किया वो तो एक चीज थी। तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अरे कश्चान्यो भ्रातृभार्याम वै विप्रकर्तुम तथा रसे। जैसे तुमने अपने भाइयों की पत्नी का अनादर किया, उसका अपमान किया, तुम्हारे अलावा कौन ऐसा कर सकता है? फिर भी कहते हो कि नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने पांडवों का क्या अपराध किया है। कुलीना शील संपन्ना प्राणभ्योपि गरियसी। पांडवों को जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कुलीन है, शील संपन्न है, पांडवों की जो महारानी है, उसको सभा में लाए। सभा में लाना ठीक। दुशासन ने जिस भाषा का प्रयोग किया, तुम लोगों ने उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, जिस नृशंस शब्दों से जो नहीं कहने योग्य था वो सब उससे तुमने कहा। सहमात्रा प्रतद्धुमतान बालकान वारणावते। और याद दिलाऊं, माता के साथ उसकी 5 पुत्रों को वारणावृत में जलाने की कोशिश तुम्हारा कार्य नहीं था। दुर्योधन को गिना रहे हैं। वारणावर्त में माता कुंती के साथ, अपनी माता के साथ उसके सभी पुत्रों को जला देने की कोशिश, यह अपराध वाला कार्य नहीं था। ये तो ठीक है कि वहां से वो बच के निकल गए। किस प्रकार से एक चक्रा नगरी में जाकर के कैसे कैसे दुख उठाए उन्होंने, किस प्रकार से वो रहे, भूल गए। फिर कृष्ण और गिनवाते हैं। भीम को सर्प से कटवा के, भीम को विष के लड्डू खिला के, उसके हाथ पैरों को बांध करके और नदी में बहा देना, ये बड़ा धर्म का कार्य था ना। अरे दुर्योधन, वास्तविकता तो यह है कि जन्म से ही एवं बुद्धि पांडवेसु मिथ्या वृत्ति सदा भगवान। तुम्हारी पांडवों के प्रति ये मिथ्या स्वभाव है, मिथ्या आचरण है। तुम ऊपर से दिखते अलग हो, बात अलग करते हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि पांडवों की प्रति तुम्हारे मन में जन्मजात द्वेष है। जन्म से ही तुम उनके द्वेषी हो। यच्चै भो याचमानेभ्यः
पितृमंसम न दित्सति तच्च पापम प्रदादाति भ्रष्टै ऐश्वर्यो निपातिता। आज मैंने उनकी तरफ से उनके पिता के राज्य का एक अंश तुमसे मांगा है। पूरे हस्तिनापुर के राजा थे पांडव, महाराज धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा बनाए गए थे, वो इस राज्य के अधिकारी नहीं है। फिर भी वो पूरा राज्य नहीं, उसका एक अंश तुमसे मांगा, और अगर तुम वो भी देने के लिए तैयार नहीं हो तो अब तो संपूर्ण तुम्हारा ऐश्वर्य जाएगा। दुर्योधन, अगर शांति होती है, अगर संधि होती है, तो इसमें तुम्हारा और पांडवों का दोनों का अपार हित था। लेकिन अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें तुम्हारी बुद्धि की समस्या है। तुमको किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हितकारी मित्र और बड़ों की बातों को नहीं सुनता है, जीवन में वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण की बातें बड़ी प्रभावशाली हैं। पूरी सभा के बीच में जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो भीष्म के चेहरे, द्रोणाचार्य के चेहरे, यहां तक कि पिता धृतराष्ट्र के चेहरे पे भी कुछ इस प्रकार के भाव देखे तो दुशासन दुर्योधन से कहता है, ध्यान दीजिए भाई साहब, ये श्री कृष्ण इतनी बातें करेंगे कि स्थिति ऐसी आएगी कि मुझे, आपको, वैकर्तन को और कर्ण को यही पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य मिलकर के महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से बंदी बना लेंगे और पांडवों को सौंप देंगे। ये श्री कृष्ण जब तक इन लोगों को समझाते रहेंगे, ये लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हर बात में गलती सिर्फ हम लोगों की है। और अगर ये बात एक बार जाहिर हो गई तो फिर अगर हमको बंदी बनाया जाएगा तो कोई रोकेगा नहीं, और बंदी कोई और नहीं, हम जिनकी दम पे फूल रहे हैं वही लोग हमको बंदी बना लेंगे। वैकर्तनम त्वाम च माम च त्रिनेत्रान मनुजर सब पांडवे भा प्रदास्यन्ति भीष्मो द्रोण पिता चते। आपकी स्वयं पिता धृतराष्ट्र आज्ञा देंगे और ये पितामह भीष्म और ये गुरु द्रोणाचार्य हम सबको बंदी बना लेंगे और हमें पांडवों को सौंप दिया जाएगा। जैसे ही इस प्रकार से दुशासन ने कहा है, प्रतिष्ठोत्थाय महानाग इव स्वसन, दुर्योधन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है जैसे कोई नाग फुफकार रहा हो और यहां बैठे हुए सभी का अनादर करता हुआ। देखिए, सभा के कुछ नियम होते हैं। अगर वहां पे कुछ आपसे चर्चा की जा रही है तो आप उस सभा का परित्याग नहीं कर सकते। दुर्योधन अपने पिता, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण, वहां जितने श्रेष्ठ लोग बैठे हुए थे, जो ऋषि मुनि आए हुए थे, उन सब का अपमान करते हुए उस सभा को छोड़ करके वहां से निकल जाता है। ऐसे में पितामह भीष्म कहते हैं, मुझे इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि ये सब काल से पक गए हैं। जैसे आम पक जाता है, वृक्ष से गिर जाता है ना, इसी प्रकार से मृत्यु ने इन सब के समय को पूर्ण कर दिया है। जो श्री कृष्ण की बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया, वास्तविकता क्या है कि पहले तो आपने इस दुर्योधन को अपने सिर पे चढ़ाया और अब ये आपके काबू में नहीं रहा है। अगर अभी भी आपको अपना कल्याण चाहिए तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। भोजवंश में उग्रसेन को उनके पुत्र कंस ने उनके रहते हुए बंदी बना लिया, यानी उनकी बात नहीं सुना करता था, स्वयं राजा बन गया। लेकिन पूरे भोजवंश ने उसका बहिष्कार किया और मैंने स्वयं उसको दंड दिया और आज महाराज उग्रसेन राजा हैं और पूरा वंश सुखी है। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर वंश में कोई एक व्यक्ति ऐसा आतताई, अत्याचारी, अनाचारी हो तो उसका विनाश करना चाहिए। उसकी वजह से पूरे वंश का विनाश नहीं होने देना चाहिए। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। अगर जरूरत पड़े तो कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का परित्याग करना चाहिए। जरूरत पड़े तो गांव की रक्षा के लिए एक कुल का, एक वंश का परित्याग करना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो जनपद के लिए एक गांव का परित्याग करना चाहिए।
और अपने लिए आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजेत, अपने लिए आवश्यकता पड़े तो पूरी पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। राजन दुर्योधनम बद्ध्वा तथा संशाम्य पांडव ही त्वत्कृतेना विनश्येयु क्षत्रिया क्षत्रिय सब। आपको चाहिए कि दुर्योधन को बंदी बना करके पांडवों के साथ संधि करो, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए इतने बड़े क्षत्रिय समाज का विनाश कर पाए, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। श्री कृष्ण ने अपनी बात कह दी कि दुर्योधन को बंदी बना लो। ये बिल्कुल उत्तम सलाह थी। जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा मन दुर्योधन हो गया है, ये मेरी बुद्धि की, ये मेरी आत्मा की बात को नहीं सुनता है, या आपकी संतानों के बारे में भी आपको ऐसा प्रतीत हो, उस दिन ये निश्चय कर लीजिएगा कि श्री कृष्ण का कहा हुआ ये वाक्य, ये ब्रह्म वाक्य है, और अगर इसका पालन करेंगे तो कुल और समाज सबका कल्याण होगा। अन्यथा जो महाभारत में हुआ था वो तो आप सब जानते हैं। ये कथा तो मैं आपको एक निमित्त बन के सुना रहा हूं, ये सारी कथा आप परिचित है इस कथा से। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। कल माता गांधारी को जब ये समाचार मिला है तो वो भी समझाने के लिए आई हैं। देखते हैं दुर्योधन के ऊपर क्या असर होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर